अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना। बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा। पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। सड़क निर्माण किसी भी क्षेत्र के लिए विकास की सबसे पहली आवश्यकता होती है प्रधान जी। हाँ बेटा, मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि चक्रोड जल्द से जल्द बन सके। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा गांव वाला मिल करके हमरे छाती पे चक्रोड बना देगा। अरे कुछ हो नहीं बिगाड़ सकते हम लोग। कहा ना चाचा, जो तो हमसे हरी हरी नोट लिया हो ना, कहा उसके लिए इतना भी नहीं कर सकते। मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा तो धीरज भैया को क्यों बुरा लगेगा? आप कुछ भी बोल देती हो भैया को। भैया मैं शहर नहीं जाऊंगा, मेरे सपने आपके सम्मान से ज्यादा बड़े नहीं हैं भैया। अरे धीरज बेटा, सुबह सुबह खेत में काम कर रहे हो? अरे प्रधान जी, सुबह सुबह कहाँ है? देखिए ना, दिन चढ़ गया है, मेड़ टूट गया था, सोचा मिट्टी चढ़ा दूं, इससे मेड़ भी मजबूत हो जाएगा और पानी भी बर्बाद नहीं होगा। ठीक कह रहे हो बेटा, मेड़ मजबूत हो तो मिट्टी के पोषक तत्व मिट्टी में बने रहते हैं, नहीं तो वो बाहर बह जाते हैं। जी प्रधान जी। बेटा मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तुम खेतों में काम करते हुए दिखोगे। क्यों प्रधान चाचा, अब मैं खेतों में काम नहीं करूंगा तो फसल कैसे पैदा करूंगा? नहीं बेटा, बात वो नहीं है। तुम शहरों में रहे हो तो वहां आदत नहीं होती ना इन सब कामों की। आदत तो नहीं है प्रधान चाचा, लेकिन काम करते करते आदत पड़ जाएगी। और मैं शहर में रहकर कभी ये नहीं भूला कि मैं एक किसान हूं। मैं खाली बातों पर यकीन नहीं करता हूं। मैं जिस तरह से अपने गांव के किसानों को खेती करने के नई नई तकनीकों के बारे में बताता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं भी उन्हीं की तरह खेतों में काम करूं, नहीं तो कोई भी मेरी बातों का गंभीरता से नहीं लेगा। बिल्कुल तुम अपने पिता की तरह सोचते हो बेटा। वो भी ऐसे ही थे, हर काम अपने हाथ से करते थे और उन्होंने कभी भी किसी काम में फर्क नहीं किया कि ये काम छोटा है बड़ा है। प्रधान चाचा, खेतों में काम करना कोई छोटी बात है? किसान खेतों में काम करता है, अनाज पैदा करता है, तभी तो पूरे देश का पेट पालता है। और मुझे तो किसान होने पर गर्व है। सभी लोग अगर इसी तरह सोचने लगे तो गांव से किसी को पलायन करने की जरूरत ही ना पड़े। बस इसी बात की तो तकलीफ है चाचा कि जब हम उन्नत तरीकों को अपनाकर अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं और यहाँ गांव में रहकर समृद्ध हो सकते हैं, गांव छोड़कर पलायन करना कोई समझदारी की बात नहीं है। नहीं बेटा, इन लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ सुविधाएं कम हैं, इसलिए जिंदगी बहुत कठिन है। चाचा, अगर माँ बीमार हो जाए तो क्या हम उसे छोड़ देते हैं? नहीं ना, उसके साथ रहते हैं, उसकी सेवा करते हैं। उसने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है। उसी तरह से ये गांव, खेत, खलिहान, ये सब माँ के जैसे ही है। अब यहाँ सुविधाएं नहीं हैं, इसलिए गांव को छोड़कर जाना ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है चाचा। बेटा उन्हें तो ये लगता है और हम सब भी यही सुनते हैं कि शहरों का जीवन बहुत आसान है। ये आपने कैसे सोच लिया चाचा? जहां पर पानी भी खरीद कर पीना पड़ता हो, वहां का जीवन इतना सरल है, आपने सोच भी कैसे लिया? रही बात अपने आप को बेहतर बनाने की, तो शहर में जाकर जो लोग इतनी मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, परेशानियां उठाते हैं, अगर यहां गांव में रहकर उसकी आधी भी मेहनत करें ना, तो शहर से ज्यादा तरक्की यहां इस गांव में है। सब तुम्हारी तरह नहीं सोचते बेटा। वो जो देखते हैं उसी को सच मान लेते हैं। बहुत भावुक हैं यहाँ के लोग। अब रामलाल को ही ले लो, उसने कहा कि मैं अपनी जमीन दे दूंगा, लेकिन फसल का बहाना बनाकर चक्रोड का काम होने नहीं दे रहा है। मैं समझ रहा हूं चाचा, आप कहना क्या चाहते हैं।
लेकिन देखना, एक दिन रामलाल चाचा को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। लोगों की सकारात्मक सोच ही विकास का पहला पायदान होता है। और मुझे खुशी है कि मेरे गांव के लोग धीरे धीरे ही सही, लेकिन मेरे गांव के लोग सकारात्मक सोच को अपनाकर विकास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। शाबाश बेटा, तुम्हारी सोच और हिम्मत को देखकर मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। तुम जो कुछ भी हमारे गांव के लिए कर रहे हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं। प्रधान जी, फिलहाल तो आप चक्रोड बनने पर ध्यान दीजिए, गांव के विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ बेटा। प्रणाम चाचे। कैसी हैं चाची? हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की? अरे चाची, लगता है आप मुझे पहचान नहीं रही हैं। सिवा है हम, सिवा। अरे आपके पूरे टाइम में जो काम आता था। काम आता था या काम निकालने आता था? तुम्हारे जैसा निर्दयी और निर्लज्ज इंसान इस दुनिया में नहीं हो सकता। आप जो भी कहें चाची, अब मैं बदलने वाला तो नहीं रहा। तुम बदल जाओ, इस सोचना भी बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। लगता है चाची आप बहुत जानती हैं हमें। तुमको समझने की गलती एक बार हमारा आदमी कर चुका है, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो आज दुनिया में नहीं है। अब कौन सा मुंह लेके आए हो यहाँ? अरे चाची, हम आपसे मिलने आए हैं। और चाची, हम जैसे भी हैं, जैसा भी मुंह है, वो लेके आए हैं आपसे मिलने। बदल तो चाची आप गई हैं। पहले जब मैं यहाँ आता था, कितना सेवा सत्कार आप करती थी, और अब तो सबको का पता था कि एक मेहमान के भेष में हम एक शैतान का सत्कार कर रहे हैं, जो हमारे पति को ही निगल जाएगा। आप क्या करने आए हो यहाँ? अरे चाची, आज तो आप अलगे सत्कार कर रही हैं। चलिए कोई बात नहीं चाची, मैं इसको आपका आशीर्वाद समझ के माथे पे रख लूंगा चाची। जी का पूरा शरीर ही हमारे पति के खून से रंगा हो, वो हमारे आशीर्वाद के नहीं, नफरत का पात्र है। चाची, आप तो ऐसे बोले जा रही हैं, देखिए हमारा कलेजा छल्ली हो जा रहा है। चाची, चाचा के मरने का दुख हमको भी बहुत है, लेकिन क्या करें चाची, चाचा को पैसा उधार दिए थे ना, देखिए ना, सब एक ही बार में डूब गया। कितने गिरे हुए इंसान हो तुम शिवा। मन तो कर रहा है कि तुम्हें धक्के देके यहाँ से निकाल दें। पैसों के लालच में तुम इतना अंधे हो गए हो कि किसी की जान की कोई तुमको कोनो परवाह ही नहीं है। हमरा तो सब कुछ उजाड़ दिए हो तुम, और वो बेचारा संतोष, वो का भी सब कुछ उजाड़ दिए। एक गर्भवती माँ की जान तुम्हारे कारण गई है। देखिए चाची, जो आपको कहना है कहिए, हम जरा अपने असूल और धंधे के पक्के हैं। लोग हमारे पास आते हैं, हम लोग पास नहीं जाते हैं चाची। देखिए ना, लोग हमसे मदद मांगने आते हैं चाची, और हम मदद कर भी देते हैं। आप जैसे मनसुख काका का। चुप रहो, अपनी गंदी जुबान से उनका नाम भी मत लो। चले जाओ यहाँ से। मुझको भी शौक नहीं है चाची यहाँ आने का, बहुत काम पड़ा है मेरे पास। अगर आपको मुझसे इतना ही नफरत है, जो चच्चा ने उधार लिया वो आप वापस कर दीजिए। अब मनसुख काका तो रहे नहीं, तो वो पैसा लौटाने की जिम्मेदारी तो आप ही का बनता है ना चाची। और वैसे भी सुना हूं कि आजकल तो आप नौकरी भी करने लगी हैं। सारी जमीन तो हथियार चुके हो तुम, अब और क्या चाहिए? फौजी, हम अंदर आ जाएगा। आओ चाचा, लगता है चाची की मदद करने आए आप। शिवा, तू यहाँ, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ यहाँ आने के लिए? हम चाची को सब बता चुके हैं, और आपको पूछना है तो इन्हीं से पूछ लीजिए। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ शिवा। माटर साहब का लिहाज कर रहे हैं, नहीं तो अभियो गर्दनवा दरकच के प्राण लेना हम जानते हैं। अरे चचा, हम जा रहे हैं।
पुराना कर्जा लेने आए थे चाचा हम। हमें पूरा यकीन हो गया इस सूद के साथ अब हमारा मूल भी मिल जाएगा। जा रहे हैं चाचा हम। प्रणाम चाची। खोज रहे हो? सब तो तुम बेच खाए। अरे छबिलिया, अरे हमारा सामान कहाँ है? तुम्हारा सामान तुम जानो, जरा दिमाग पर जोर डालो। शराब के चक्कर में कहीं से बेच तो नहीं खाए? किसके रोके रुका है सवेरा। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। किसके रोके रुका है सवेरा। खोज रहे हो? सब तो तुम बेच खाए। अरे छबिलिया, अरे हमारा सामान कहाँ है? देखिए है। तुम्हारा सामान तुम जानो, जरा दिमाग पर जोर डालो। शराब के चक्कर में कहीं से बेच तो नहीं खाए? पागल है रे, मतलब दारू पीते तो हम कुछ बेच देंगे। कहाँ है? अरे हमारी अम्मा की आखिरी निशानी वो पुश्तैनी हार, वो तो तुम बेच खाए। और तुमसे क्या उम्मीद रखे हम? अरे हट रे, हमारा दिमाग मत खाप कर, पगला गई है तू। हट हट, हमको खोजने दे। मिल गया। ये तो आपके औजार का बक्सा है ना? हाँ। अभी तक संभाल के रखे हो? तो क्या इसको फेंकेंगे रे? फेंकने वाला चीज है ये। हो गया, बन गया। देखी, हाँ, हमेशा ताना मारती रहती है ना तू। हाँ, नाम के पति हैं हम, कुछ करते नहीं हैं। बोली थी तुमको करने के लिए, बोली थी, किया ना अपने मन से। तुमको बताना चाहिए था। कहीं चोर कुछ चुरा के ले आता तब? घर में कुछ सामान है जो कोई चुराएगा? ये सब किसका सामान है? अपना सामान है ना रे। अगर सामान का इतना ही चिंता है तो काहे पीते हो? जिस चीज से घर खराब हो वो चीज छोड़ क्यों नहीं देते? अब तू हमारे जिंदगी में बोलने का कोशिश मत कर, समझी? एहसान करती है तू। मतलब पति को रोटी खिलाती है, 2 रोटी तो एहसान करती है। हर पत्नी का धर्म होता है पति को खिलाना। जैसे हमारा धर्म है तुम्हारी सुरक्षा करना, हम किए ना, बनाए ना ये।
तुम्हारे खातिर बनाए। इतना ही पुरुषार्थ जाग रहा है तो हमसे पैसा छीनकर काहे ठेके पर उड़ाते हो? नहीं तो तू क्या करना चाहते है कि हम तुम्हारे बगैर दारू नहीं पी सकते हैं? तुमरे से हम दारू पीते हैं ना। अब हमारे पास औजार है, अब हम कमा लेंगे, दारू पी लेंगे। एहसान दिखाती है हमको। भगवान ने इतना हुनर दिया है, लेकिन इन नशा के चक्कर में पूरा घर बर्बाद, परिवार बर्बाद, रिश्ता नाता सब बर्बाद कर दिए। ये पत्राचार के माध्यम से पढ़ाई पूरा करने का फॉर्म है चाची। आशा भौजी का बीए अधूरा रह गया था ना, तो भौजी भी इस माध्यम से अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएंगी। ये सब सपना वाला बात है, सपना ही बनकर रह जाएगा। ये लो भौजी फॉर्म। बहुत बड़ी जिम्मेदारी की तरफ अपना कदम बढ़ाने जा रही हो भौजी। कभी भी डर लगे तो उन औरतों के बारे में जरूर सोच लेना जो तुम्हारी तरफ पढ़ना चाहती हैं। तुम्हें ना समाज की इस सोच को बदलना होगा। किसके रोके रुका है सवेरा। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। किसके रोके रुका है सवेरा। वाह, क्या समय था। ये सब पहन के हम जब सूरज के बाबूजी के साथ बाहर निकलते थे, बस सब हमको ही देखते रहते थे। अरे भौजी, अरे किधर है सब लोग? अरे स्वागत तो करी। अरे चाची आप यहाँ हैं? क्या बात है चाची, आज तो आप पूरा जेवर फैला के बैठी है। का दोबारा ब्याह करने का इरादा है का? बोलने से पहले कुछ सोच लिया करो। ई उम्र में हम ब्याह करेंगे तो तुहार स्वर्गवासी चाचा हमको छोड़ेंगे का? अरे ये सब तो हम अपनी बिटिया छाया के लिए जोड़ के रखा है। अच्छा चाची, तो हम भी तो तुम्हारी बेटी हैं, हमरे लिए कुछ नहीं। अच्छा, दौलत से सबका नाता और बाकी सब कुछ भूल जाता। अरे मास्टरैन से जाके मांगो ना, तो हर ब्याह के लिए सब जोड़ जाड़ के रखा है हुई। हाँ। अच्छा भौजी कहाँ है? भौजी नहीं दिखाई दे रही हैं। नमस्ते दीदी। हाँ, अब ये नमस्ते वमस्ते छोड़ो भौजी। ये देखो चाची अपना पूरा खजाना खोल के बैठी है आज। क्या बात है, आजकल अपनी भौजी से बड़ा लगाव हो गया है तुमको। अब लगाव हो भी का है ना चाची, अब इतनी पढ़ी लिखी बहुरिया जो लाई हो, कल को का पता डीएम कलेक्टर बन जाए, और तो 60 घाट तो बना के ही रखना पड़ेगा ना, कल को काम जो आएंगी। काहे भौजी? अरे बेटा, डीएम कलेक्टर बनना इतना आसान थोड़ी ना है। मेरा रुझान है चूल्हा चौका घर का संभाल लेना, जीवन उसी में ही खुश है बस। चूल्हा चौका संभालने के साथ साथ डीएम कलेक्टर भी बनेंगी हमारी भौजी, है कि नहीं भौजी? अब देखो चाची, तुम ना यहाँ पे आज के जमाने में औरतें कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं। अरे औरतें तो चांद तक पहुँच गई हैं, और एक आप हैं कि दिन भर चूल्हा चौकी बर्तन बस यही बातें करती रहती हैं। जिसके नसीब में जो होता है ना बेटा, वो से उतना ही मिलता है। हाँ, तो अब नसीब के भरोसे कोशिश करना तो नहीं छोड़ सकते है ना चाची। अब ये सब बात छोड़िए, ये देखिए कि हम कहाँ लाए भौजी के लिए। ये सब कहाँ है? ये पत्राचार के माध्यम से अपनी पढ़ाई पूरी करने का फॉर्म है चाची। अब जो लोग पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और स्कूल कॉलेज नहीं जा सकते, वो ई पत्रचारिता के माध्यम से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। अब आशा भौजी का बीए अधूरा रह गया था ना, तो भौजी भी इस माध्यम से अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएंगी। और देखना, ये परिवार का और ये गांव का और तुम्हारा
सबका नाम रोशन करेंगी भौजी। ये सब सपना वाला बात है, सपना ही बनकर रह जाएगा। ये लो भौजी फॉर्म। माँ, मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ। देख रही हो ना चाची, अब भौजी कितनी संस्कारी है, बिना तुमसे पूछे एक काम नहीं करती है। अब तुम भी हाँ कर दो ना चाची। अरे हम तो कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई से ज्यादा अच्छा शुभ काम ना दुनिया में कुछ होता ही नहीं है। अब हाँ कह दो ना चाची। ठीक है, तुम लोगों के जो मन में आता है वो करो, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, हमारे संस्कार पे या एक घर की इज्जत पर कौन उंगली उठाएगा ना तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ बोल देते। अरे भौजी अब मुंह का देख रही हो, फटाफट फॉर्म भर दो, इससे पहले चाची का मन बदल जाए। बहुत बड़ी जिम्मेदारी की तरफ अपना कदम बढ़ाने जा रही हो भौजी। कभी भी डर लगे या कभी भी तुम्हारा पैर डगमगाए ना तो उन औरतों के बारे में जरूर सोच लेना जो तुम्हारी तरफ पढ़ना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं। तुम्हें ना समाज की इस सोच को बदलना होगा, नहीं तो समाज तो बस यही सोचती रहती है कि औरतों की जिंदगी सिर्फ चूल्हा चौका बर्तन बस इसी में सीमित है। दीदी, मैं उनसे बिना पूछे साइन नहीं कर सकती। कोई बात नहीं है भौजी, तुम आराम से साइन कर देना, लेकिन हाँ साइन करके फॉर्म हमको जरूर दे देना, ठीक है? चलो अब मैं चलती हूँ चाची। मैं जानती हूँ धीरज भैया, आपने ही किरण दीदी को भेजा है ताकि मैं आगे पढ़ सकूं, कुछ बन सकूं। लेकिन क्या फायदा अगर मैं कुछ बन भी गई तो उससे क्या फायदा? जो मेरा सब कुछ है उसे तो मेरी किसी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कहाँ चली गई? यहाँ पर भी नहीं है। बहुरिया, अरे कहाँ हो? अपने कमरे में हो का? तुम यहाँ पड़ी हुई हो, हम तुमको पूरा घर में खोज लिए। कुछ काम है माँ? लो बोलो। अरे औरत को कोनो काम की कमी है का घर में? अरे घर गृहस्थी संभालना आसान काम नहीं है। हम तुमको उड़द दाल भिगोने को बोला था। वो बस मैं भिगोने जा ही रही थी। अरे कब भिगाओगी, कब दाल फूलेगा और कब पीसोगी? हाँ वो बस। क्या मैं बहुरिया, आजकल हम देख रहे हैं बहुत उड़ने लगी हो तुम। एक हम थे, जब दुल्हन बन के आए थे तो हमारे मुंह से जबान नहीं निकलती थी, और आजकल की दुल्हन को देखो, ससुराल में आई नहीं कि घर की चौखट लांघने के लिए बेचैन हो जाती है। क्या कर रही थी तुम अब तक इधर? माँ वो बस सिंदूर लगाने आई थी, मैं अभी जाके दाल भिगा देती हूँ। ये सब कार्य अक्सर पढ़ने से तो हर गृहस्थी नहीं चलने वाला बहू। माँ धीरज भैया तो बस इतना चाहते हैं कि मैं अपने आगे की पढ़ाई पूरी करूं, जैसे छाया पढ़ रही हैं। आ गई ना मन की बात जुबान पर। ऐसा काहे नहीं कह रही हो कि छाया शहर में पढ़ रही है तो तुमको जलन हो रहा है? एक बात कान खोल के सुन लो, हमारी छाया पे अपनी टेढ़ी नजर रखना भी मत। जब से हमारा बिटवा तुमसे ब्याह करके आया है ना, तब से परेशान है बेचारा। वैसे तुम कर क्या रहे हो यहाँ पे? कुछ नहीं भाई, ये दाल झुक गई थी, लकड़ी का सहारा लेके इसे बांध दिया है। अब तेज हवा भी ना इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी।
चलो अच्छा है, इस कमजोर शाखा को तुमने लकड़ी का सहारा दे दिया। ठीक इसी तरह सूरज, आशा भौजी को भी तुम्हारे सहारे और साथ की जरूरत है। देखो किरण, ये हमारा व्यक्तिगत मामला है, पति पत्नी के बीच में तुम मत पड़ो। पाना है अगर मंजिल, दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना, सूरज की तरह तपना, बना लो अपने खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, किसके रोके रुका है सवेरा।